गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपके 2023 जेई में से 2024 जेई मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग एक क्विक रिवीजन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम 4 पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे। फिर 4 पॉइंट पे आए हुए जो क्वेश्चन हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आफ्टर देन बेटा हम लोग फर्दर आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बेसिक ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले ध्यान देना बेटा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है बेटा, ठीक है, जैसे आपके पास कोई 2 पॉइंट है, उनको ज्वाइंट करने से लाइन बनता है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, या अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 2 लाइन है आपके पास, उस दोनों लाइन में 2 पॉइंट है बेटा, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपके पास ये बी के कोऑर्डिनेट, ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट। तब उनके बीच का डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं देखो पैरेलल नहीं बन गया, पैरेलल नहीं हो, हमेशा हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा आपका पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस है। सेकेंड बेटा हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला का। तो सेक्शन फार्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां पे हम 2 तरीके से डिवीजन देखेंगे। पहला पढ़ेंगे बेटा इंटरनली, फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नली। इंटरनली में देखो, यदि आपके पास 2 पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x1, y1 है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2, y2 है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो इसको फर्दर m⁴n पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तब वहां पे जो फार्मूला होता है बेटा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं। m का मल्टीप्लिकेशन b के कोऑर्डिनेट के साथ होगा, n का मल्टीप्लिकेशन a के कोऑर्डिनेट के साथ होगा। यदि मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट p का, जो कि डिवाइड कर रहा है m⁴n पे, तब वो वैल्यू होता है बेटा m, देखो x चाहिए तो x चाहिए, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन टोटल, शेयर अपॉन टोटल। सेम y के लिए भी हो जाएगा बेटा। अब मैं आपको हिंट करता हूँ, जब एक्सटर्नली होता है बेटा, ये तो घर के अंदर बैठ के डिवाइड किया, एक पॉइंट ऐसा होगा जो ए बी लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर भी वो क्या करेगा, ए बी लाइन को डिवाइड करेगा। तब उस केसेस में बेटा ध्यान देना है आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है, जो n होगा इंटरनली डिवीजन में, वहां पे बेटा जहां जहां n होगा वहां लिख देना -n, बस काम खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एजम्पशन क्या है बेटा, कि m और n दोनों में से किसी एक को 1 ले लो। जैसे कि एक को 1 लोगे बेटा, तो आपका रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m⁴1 या 1:n। इससे क्या होगा बेटा, जैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो x2 x1 तो दिया जाता है ना क्वेश्चंस पे। ठीक है, m और n आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, अननोन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ने के कारण से किसी एक को 1 ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर 1 ही क्यों लेते हैं। अब देखो आपके पास टोटल है बेटा, हम यहाँ पे सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई एक पार्ट होगा बेटा जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो अपने पास क्या करता है, उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं बस। ठीक है, अब अगला क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला होता है बेटा, यदि आपके पास ABC 3 वर्टाइसेस, इसके कोऑर्डिनेट का x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। ठीक है, तब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, हाफ x1 x2 x3 डिटर्मिनेंट में ले जाना बेटा। ठीक, y1 y2 y3 फिर 1 1 1 और 1/2 मल्टीप्लाई करके मॉड लगा देना।
अब जब ऐसे कहेंगे बेटा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपको एरिया दिया जाएगा, मोस्टली आपके क्वेश्चन यहाँ लिखा भी मैंने है, ठीक है। एरिया दिया जाएगा, आपको बोलेगा इनमें से कोई एक वर्टाइसिस का एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, अननोन होगा, ठीक है। जब अननोन होगा बेटा तो काम खत्म है, ठीक है, कुछ नहीं करना। नॉर्मल आपने बेसिक नॉलेज भी होगा डिटर्मिनेंट का, वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जब मॉड ओपन करोगे तो बेटा जो डेल्टा है मतलब जो एरिया है वो प्लस माइनस में काउंट हो जाएगा। अब देखो यदि कोई आपके पास 3 पॉइंट है या नंबर पॉइंट है, एक लाइन पे एग्जिस्ट करता है बेटा, एक लाइन पे अवेलेबल होता है, तब उस लाइन को क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है। उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर बोलते हैं। जब भी कोलिनियर होगा बेटा उसका एरिया ऑलवेज जीरो होगा। क्या होगा, एरिया ऑलवेज जीरो होगा, ध्यान रखना ना इस चीज को, एरिया क्या होगा, ऑलवेज जीरो। अब देखो बेटा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब बोलोगे से एरिया कैसे जीरो, देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक लाइन पे 3 पॉइंट लिया है, ठीक है। तो कहीं पे स्पेस अवेलेबल है क्या, नहीं। यदि स्पेस अवेलेबल नहीं है तो बेटा क्या हो जाएगा, उसका एरिया जीरो। ओके चलिए अब क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन बेटा जेईई में 2022 में आया हुआ था, ठीक है। क्या बोलता है, लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, ठीक है। अच्छा एक ट्रायंगल है बेटा, बना देते हैं। ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1, अल्फा, बी है आपके पास अल्फा, 0 और सी है 0, अल्फा। इसके एरिया कितना है बेटा 4। अब एरिया है इसका मतलब 1/2 मॉड के अंदर, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, जो जो पता है सब लिखते जाओ, 1 अल्फा 0 फिर अल्फा 0 अल्फा, ठीक है, अल्फा 0 अल्फा, ओके। फिर 1 1 1। इसके एरिया कितना है बेटा 4। पहला डायग्राम ऑलवेज किया करो, मॉड को ओपन करो। जैसे मॉड को ओपन करोगे बेटा ध्यान देना, आप मॉड को ओपन करने के बाद प्लस माइनस लग जाएगा। फिर देखो बेटा ये 1/2 इधर इधर भगा दो, तो 1/2 इधर भाग के क्या हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट है, अब एक काम करते बेटा इसको ओपन कर दो, प्लस माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू। जब इसको ओपन करोगे बेटा देखो बेसिक नॉलेज सबको होगा, ये मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस अल्फा, माइनस अल्फा के बाद बेटा ये हो जाएगा आपके पास अल्फा, फिर 1 के साथ बेटा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया बेटा, दिख रहा है। तो अल्फा की वैल्यू बेटा माइनस प्लस ऑफ 8 ये हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते बेटा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं ना हम लोग। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दिया गया बेटा कि यहाँ पे इफ द पॉइंट्स, देखो पॉइंट दिया गया है आर कोलिनियर्स, ओके। कोलिनियर से मतलब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेगा बेटा, अल्फा माइनस अल्फा, फिर क्या है यहाँ से माइनस अल्फा अल्फा, फिर क्या है यहाँ से अल्फा स्क्वायर और ये बीटा, ठीक। अब क्या हो जाएगा बेटा, कोलिनियर तो एरिया क्या हो जाता है 0, तो यहाँ से एरिया जब 0 होगा तो बेटा क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर, फिर बेटा माइनस अल्फा अल्फा बीटा 1 1 1, इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से बेटा अल्फा कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो अल्फा जैसे कॉमन लोगे इज इक्वल टू 0, बेटा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। जब अल्फा की वैल्यू 0 हो गया बेटा तो यहाँ देखो आपके जो गिवन डायग्राम है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी कोलिनियर हो जाएगा, 2 पॉइंट एक ही पॉइंट में आके सम अप हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है। उसके बाद क्या बच जाएगा बेटा 1 माइनस 1 अल्फा, 1 माइनस 1 अल्फा, ठीक है। फिर बेटा ये हो जाएगा माइनस अल्फा अल्फा बीटा 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो अपने को ध्यान देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ देखते जाना, ठीक है। 1 है, उसके बाद ये हो जाएगा बेटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस अल्फा पे प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा बेटा माइनस 1 और माइनस अल्फा, तो हो जाएगा बेटा माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा,
माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये सब कैंसिल होके आपके पास मिलेगा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, देखो बेटा आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64। क्या आएगा यहाँ से 64, यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी बेटा फिर माइनस 64। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो ये जो बोर्ड है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है ना अपने पास। आओ चलिए, अब आज के सेकेंड क्वेश्चन में आता है बेटा। जो सेकेंड क्वेश्चन है जेई में 2021 का है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, ये 2021 का है। लेट ए बी सी के बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, विद अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ बेटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट है सी। सी के लिए बेटा 0, बी, और बी के लिए आपके पास है, आप कुछ भी बना सकते हो ना। ठीक है, b, 2b + 1। ठीक है,
और ए के लिए क्या बेटा a,0। इसका एरिया कितना दिया गया बेटा 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये हो गया बेटा मॉड 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर b, फिर 0 0 2b प्लस 1 b 1 1 1। ठीक है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट। ओके, अब क्या करना है आपको, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस 1 बनेगा, 2 को उधर लेके जाओ बेटा तो प्लस माइनस ऑफ 2 a b 0 0 2b प्लस 1 b 1 1 1। थोड़ा स्पेस की कमी है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी हो गया बेटा प्लस माइनस ऑफ 2। अब इसको ओपन करते हैं तो a के साथ ओपन हो गया बेटा 2b प्लस 1 माइनस b। फिर बेटा 0 के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो प्लस 1 के साथ क्या ओपन होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक चीज दिख रहा है बेटा बी स्क्वायर, इतना ही बच रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपके पास बी स्क्वायर। ओके, 1 है ना। ओके हाँ, बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास बी हो जाएगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2। ये हो गया बेटा। एक काम करो, इसको इधर लेके जाओ तो प्लस माइनस ऑफ 2 माइनस बी। ठीक है बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो। ए है आपके पास बी प्लस 1। ठीक है, बी प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया आपके पास बी प्लस 1, ये वैल्यू किसका बेटा ए का। तो यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल है बेटा। ठीक है, पहली वैल्यू जब पॉजिटिव लोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस बी स्क्वायर और बी प्लस 1। जब माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस बी माइनस 2 अपॉन बी प्लस 1। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो देन ए, यहाँ पूछा बेटा सम ऑफ ए। ठीक है, जोड़ दो बेटा, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा ध्यान देना सम। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको देखते हुए बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 2021 जेईई मेंस का है। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अभी सब बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, आपके स्ट्रेट लाइन का। चलिए स्टार्ट करते बेटा अगला टॉपिक। ये सब बेसिक के अंदर चल रहा है। अगला टॉपिक है बेटा एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की जब बात करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात हो सकती है बेटा। अब जैसे कि आपके पास ये मैंने एक बना दिया, ठीक है, इसके 4 वर्टाइसेस है बेटा, एक x1 y1 पॉइंट बी है, x2 y2 सी पॉइंट है बेटा, x3 y3। ठीक है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बस याद रखना बेटा, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, आप कुछ मत करिए। ठीक है, यहाँ से बेटा एक काम करिए, डायगोनल्स को मिला दीजिएगा। क्या करिएगा, डायगोनल्स को मिला दीजिएगा, मिला दिए। ठीक है, अब एक काम करना, यहाँ लिखो हाफ, अब एरिया है बेटा, आएगा ही आएगा। अब एक काम करो, यहाँ लिखो पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा x3 माइनस x1। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा आपके पास x4 माइनस x2, और y के लिए जाओगे क्या हो जाएगा बेटा आपके पास y3 माइनस y1 y4 माइनस y2, बस। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बस और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, डायगोनल सी आपके पास है जो कि आपको लिखना था। ठीक, ये पहला हो गया। अब आगे बढ़ो, अच्छा पहला नहीं, 5वां आइडिया। ठीक, हैशटैग 6 एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन बेटा ये एंगल आएगा। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से बेटा tan थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 m2, बस ये होता है बेटा फार्मूला। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान देना, यदि थीटा यहाँ पे एक्यूट है बेटा तो दिक्कत नहीं है, ऑप्टिक्स हो गए तो क्या लिखोगे पाई माइनस थीटा, किसमें ऑप्टिक्स एंगल में। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट बेटा जो कि सबसे ज्यादा आपके फेवरेट है, जहां से क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको जो लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा सबसे पहले सेंट्रॉइड के ऊपर बात करेंगे, फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे बेटा इन सेंटर, फिर थर्ड जिस पे बात करना है बेटा ऑर्थो सेंटर, फिर नंबर 4 बात करना है बेटा सर्कम सेंटर। ठीक है, ये 4 हफ्ते में क्या करना है बेटा, बातें करनी है हमको। ठीक है, और ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब देखो हमको पूरे सभी के ऊपर बात करना है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बातें करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ही तो बात करनी है। यदि सेंट्रॉइड की बात होती है बेटा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना आपके पास कोई ट्रायंगल है बेटा, जिस ट्रायंगल में यदि मैं बात करता हूँ किसका, मीडियन लेता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ बेटा, मीडियन। मीडियन मतलब समझते हो क्या होता है कि आपके पास कोई साइड है। ठीक है, इस साइड के यदि मिड पॉइंट के ऊपर बात करें, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ना, ध्यान देना मीडियन। ठीक है, यदि यहाँ पे मीडियन रहेगा तब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा बेटा, इस सेंटर में इंटीरियर एंगल, आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर बेटा एल्टीट्यूड। ठीक है, और सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा आपके पास, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स।
ठीक है, अब देखो इन सब का मतलब क्या है। 1/1 यदि बेटा आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, आइसोसेलेस, स्केलेन, आपके पास इक्विलैटरल, कुछ भी हो सकता है। यदि बेटा अपने पास 3 वर्टाइसेस है ए बी सी, ए के सामने वाला साइड ए हो जाएगा बेटा, और बी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा बेटा, सी। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, यदि ए के वर्टाइसेस का x1 y1 है, बी के बेटा क्या हो जाएगा x2 y2, सी का क्या हो जाएगा x3 y3, ये 3 आपके पास वर्टाइसेस है। यदि वर्टाइसेस ए से साइड बी सी पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगा बेटा तो साइड बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा, मतलब ये। ठीक है, सेम मैं बी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिमिलर वे में C से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ किस पे, AB पर, और ये अगेन आपके पास क्या होगा, सेम। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट आपको मिलेगा। तब ऐसे जो लाइन है इसको बोलते हैं बेटा मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। यदि मीडियन यदि जिस पॉइंट पे आके मीट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, जी से। ये हो गया आपके पास, किसके लिए बात हो गया बेटा, सेंट्रॉइड के लिए। अब सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, ठीक है, चलो एक साथ सबका फॉर्मूला लिखा दूंगा। इन सेंटर को बेटा आई से दिखाते हैं, ऑर्थो सेंटर को एच से, सर्कम सेंटर को सी से या ओ से शो करते हैं। ठीक है, सबका फॉर्मूला मैं अभी दे दूंगा थोड़े देर में। अभी देखो, यदि अच्छा एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ फॉर्मूला। जी के कोऑर्डिनेट होगा बेटा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, a प्लस b प्लस c, या अब जैसे हम बात करें बेटा a प्लस b प्लस c की, हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ज़्यादा बेटर है, सिंपल। ये सब छोड़ दो ABC को। यहाँ देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हो गया बेटा आपके सेंट्रॉइड के लिए। इन सेंटर की बात करेंगे तो बेटा क्या है आपके पास, वंस अगेन कोई एक ट्रायंगल है, हर ट्रायंगल में बेटा आपके वर्टाइसेस के पास एक एक एंगल बनेगा। यदि एक लाइन, ठीक है, ध्यान देना, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, और आगे जाके कहाँ पे मिलता है बेटा, अपोजिट साइड में। सेम इस वर्टाइसेस से निकला और यहाँ पे भी क्या किया बेटा, बाइसेक्ट किया। सेम यहाँ पे भी क्या किया बेटा, बाइसेक्ट किया। देखो सब चीज बाइसेक्ट कर रहा है ना, ठीक है, क्या कर रहा है, सब चीज बाइसेक्ट कर, जितने भी एंगल उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तब ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। क्या कहलाता है बेटा, इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यदि यहाँ से बेटा एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि अपोजिट साइड में कितना डिग्री बनाता है बेटा, 90। सेम यहाँ पे आपके पास 90, सेम यहाँ पे बेटा आपके पास 90, मतलब जितने भी आपके एल्टीट्यूड्स रहेंगे बेटा, ठीक है। यदि उस एल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा, इस मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब लास्ट सबका फॉर्मूला मैं कर दे दूंगा, ठीक है, टाइम हो रहा है। अब देखो जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है बेटा, अब जितने साइड है, ये सभी साइड में ध्यान देना परपेंडिकुलर है, सभी साइड के क्या है आपके पास बेटा, परपेंडिकुलर है, और जिस पॉइंट पे आपको मिलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, वो कहलाता है आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा बेटा। मिलते हैं कल, ठीक, थैंक यू।